छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 32 नेताओं को स्थान मिला है। शैलेश नितिन त्रिवेदी को पाठ्य पुस्तक निगम, कुलदीप जुनेजा को हाउसिंग बोर्ड, राजेंद्र तिवारी को खादी और ग्राम उद्योग, किरणमयी नायक को राज्य महिला आयोग, तो वहीं करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति में 32 नेताओं को स्थान मिला है। सुभाष दुप्पड़ को आरडीए चेयरमैन, करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड, अरुण वोरा को स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और बैजनाथ चंद्राकर को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, देवेंद्र बहादुर को वन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में आखिरकार निगम मंडलों में नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी गई है। रायपुर संभाग से 14, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग संभाग से 4, तो वहीं बस्तर संभाग से 6 नेताओं को जगह मिली है। कुल 32 नेताओं को मंडल अध्यक्ष की कमान मिली है। निगम मंडलों की इस लिस्ट में सरकार ने इसमें 6 महिलाओं को भी स्थान दिया है। साथ ही एससी से 2, एसटी से 5 और 3 अल्पसंख्यक और 8 पिछड़ा वर्ग से और सामान्य वर्ग से 14 लोगों को मौका दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें, कल ही छत्तीसगढ़ के 2 विकास प्राधिकरण में नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी गई थी। दलेश्वर साहू ओबीसी तो भुवनेश्वर बघेल एससी प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने दोनों को बधाई दी है। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है और बैठक में जिलों में बनने वाले कांग्रेस भवन को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की भी रणनीति बनी है और बैठक में गोधन न्याय योजना और गांव में गोठान समिति के गठन को लेकर भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस की कमान मिलनी चाहिए। रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। दिग्गी ने सिंधिया और पायलट को महत्वाकांक्षी बताया। दिग्गी के रायपुर दौरे पर बृजमोहन अग्रवाल ने चुटकी भी ली है। वन मंत्री विजय शाह ने इंदौर में वन अधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। मंत्री बनने के बाद वो पहली बार इंदौर पहुंचे और वन मंत्री विजय शाह ने इंदौर और खंडवा रेंज के अधिकारियों से आगामी कार्यों की जानकारी ली। मंत्री विजय शाह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अवैध कटाई और जंगलों में बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकना है। मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट के दावेदारों ने भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। दावेदारों ने भारी प्रत्याशी की जगह स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के सर्वे में आगे चल रहे पूर्व बसपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर का सभी दावेदारों ने विरोध किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने पर भी बातचीत हो सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से हमने सीख ले ली है। बीजेपी अब कितना भी जोर लगा दे, ईडी लगा दे या फिर सीबीआई, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। अब बीजेपी एक भी जगह ना तो सरकार बदल सकती है और ना ही पलट सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के ग्वालियर चंबल के प्रभारी के मिश्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर बरसे हैं। के मिश्रा ने सिंधिया को भूमाफिया बताया। वहीं मिश्रा ने ट्वीट कर उनसे 10 सवाल भी पूछे हैं। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ग्वालियर शहर के मुख्य बाजारों में लगी इन्फॉर्मेशन एलईडी में कमलनाथ सरकार का विज्ञापन डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा पर्यावरण को बचाने का संदेश देते नजर आ रहे हैं। वहीं कमलनाथ सरकार को गए हुए 120 दिन से भी ज्यादा वक्त हो गया है। गुना अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की बर्बरता मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है और मामले में कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ट्विटर पर भी लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर गुस्सा जताया था। वहीं इस घटना के लिए जांच के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी टीम बनाई है। 7 सदस्यों की टीम में 3 विधायक भी शामिल किए गए हैं। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज चलता है। रतलाम के जावरा में दुकान संचालक हातिम अली पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों के 3 मददगार को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी शहनवाज और अजहर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपियों ने हातिम अली से 25 लाख की फिरौती मांगी थी और नहीं देने पर गोली चला दी गई। इंदौर के भूमाफिया अरुण डागरिया को पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कांग्रेस सरकार के समय चले एंटी माफिया अभियान के समय से ही भूमाफिया फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 30,000 का इनाम भी घोषित किया था। डागरिया के खिलाफ इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जमीनों की धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से जुड़ी एक महिला नेत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम राहिल रऊफी बताया जा रहा है, जिसने 8 दिन पहले यह हरकत की थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी और शिकायतकर्ता आपस में रिश्तेदार हैं और आरोपी भी उसी पार्टी का कार्यकर्ता है।
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में गैंगरेप की घिनौनी घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बड़वानी में सनसनीखेज वारदात बरू फाटक बाईपास के पास हुई। यहां मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने पति के साथ गोरवाड़ी जा रही महिला के साथ लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। एमपी के मंडला में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष में 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पूरी घटना पर दुख जताते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। मंडला के मनेरी में हुए नरसंहार के बाद 7 मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान लोगों में शोक की लहर भी देखी गई। वहीं पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी गुस्सा देखा गया। लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं पुलिस अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। नेहरू शताब्दी हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है। एनसीएल के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज की मौत का आरोप परिजनों ने लगाया है। बिना परियोजना में कार्यरत फिटर अनमोल तिर्की की पत्नी लीना तिर्की को एम्बुलेंस से बनारस ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। इस दौरान ट्रेड यूनियन के नेताओं का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। सरगुजा जिले के सीतापुर इलाके में 35 साल के किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी। बंदना दलदली पारा निवासी गोपाल डोम शराब पीने का आदी था और कुछ भी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी तो उसने अकेलेपन से निराश होकर जान दे दी। धमतरी जिले की जोरातराई रेत खदान में जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव के साथ हुई मारपीट के मुख्य आरोपी नागू चंद्राकर को पुलिस ने घटना के 27 दिनों बाद अब तक नहीं ढूंढ पाई है। नागू पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अब उसकी 2 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति को राजसात करने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी है। कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी पीयूष जसूजा और फैसल खान मनेन्द्रगढ़ के ही रहने वाले हैं। पुलिस टीम ने इनको सिद्ध बाबा घाट के पास से पकड़ा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गांजे के अवैध परिवहन को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नखनार पुलिस ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर 2 युवकों को ट्रक में गांजे ले जाते हुए हथियार के साथ पकड़ा हुआ है। इन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में यूपी के दोनों आरोपी के पास 2.5 लाख कीमत का 52 किलो गांजा और एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। महासमुंद के बागबहरा ब्लॉक में स्थित नरा प्राथमिक साख सेवा सहकारी समिति में एक किसान के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। किसान गणेश राम पटेल ने पिछले साल 98 क्विंटल धान बेचा था। उससे तौल पत्रक भी दिया गया था, लेकिन समिति के कंप्यूटर में मात्र 51 क्विंटल 60 किलो गेहूं की एंट्री की गई है। बाकी के धान का रिकॉर्ड ही गायब है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी कोरबा में आज सड़क की समस्या को लेकर जेलगांव एनटीपीसी में लोगों का गुस्सा फूटा। यहां जन संगठन के बैनर तले आम नागरिकों ने सड़क के लिए आंदोलन की शुरुआत की। इसमें स्कूली बच्चों समेत लोग बड़े बड़े पोस्टर हाथ में लेकर सड़कों पर बैठे रहे। दुर्ग में नगरीय निकाय क्षेत्रों में निगम अभियान चलाकर अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं पर नकेल कस रहा है। नियम विरुद्ध धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग करने पर कार्रवाई की जा रही है। आउटर में बड़ी तादाद में बिना निगम की अनुमति के ही प्लॉट बेचे जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में दोनों संगठनों ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल को बैलगाड़ी पर रखकर केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। जबलपुर में सैटेलाइट सिटी बनाने और आईटी पार्क में के विस्तार के नाम पर बड़े पैमाने पर बरगी हिल्स की पहाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। पर्यावरण से इस छेड़छाड़ को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन में शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उत्तर और स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने को लेकर छात्र संगठन आक्रोशित है। छात्र संगठन मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ और बस्तर विश्वविद्यालय के छात्रों के हित में जनरल प्रमोशन दिया जाए। धमतरी जिले के कुरुद सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन के खराब होने से गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए निजी सोनोग्राफी सेंटर जाना पड़ रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर आरोप लगाया है कि उन्हें वोट लेने के लिए अस्पताल में खराब गुणवत्ता का मशीन लगवा दिया था, जिसकी कोई सुध नहीं लेने वाला है। पथलगांव नगर पंचायत में नागरिकों को मटमैला पानी से काम चलाना पड़ रहा है। टूटे नालों के आसपास गंदगी में नलों से पानी का पीने का जो पानी है वो भी अब भरना लोगों की मजबूरी बन गई है। शहर में गंदा पानी की आपूर्ति से चिडरापारा बिलाई टांगर के लोग बीमार हो रहे हैं। नगर पालिका के पदाधिकारी पुरानी नल जल योजना का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ वार्ड क्रमांक 7, 8, 9 और 11 में लोग गंदे पानी से परेशान हैं।
लॉकडाउन का असर उद्योगों पर भी पड़ा है। पावर प्लांट समेत दूसरे उद्योगों में कोयले की डिमांड अब कम हो रही है, जिससे कोयला खदान में स्टॉक बढ़ गया है। SECL की कुसमुंडा खदान से भी कोयला उठाव कम हुआ है। इससे स्टॉक यार्ड में कोयले का ढेर लग गया है। मई जून में तेज गर्मी होने की वजह से कोयले के अंदर स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने से आग लग गई। दुर्ग के कुम्हारी स्थित तालाब की जमीन की व्यवसायीकरण के मामले में हाईकोर्ट ने शासन और नगर पंचायत कुम्हारी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि कुम्हारी नगर पंचायत इस तालाब की 1 एकड़ जमीन को पाटकर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। स्कूल की जमीन पर शराब कारोबारियों के अवैध कब्जे को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले में मुंगेली कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्कूल के लिए आवंटित जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। आवंटित पट्टे को लेकर आवंटित करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत समेत राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रायपुर की सुगनी ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव ने नियम विरुद्ध अपने लोगों को पट्टा दिया है। जांजगीर में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी व्यंजन की बिक्री के लिए कैंटीन खोली है। इस खास कैंटीन में छत्तीसगढ़ी व्यंजन को अच्छी बिक्री मिल रही है और स्वरोजगार से महिलाओं को जोड़ने की कोशिश भी कारगर साबित हो रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजन चीला, फरा, चौसला को खूब पसंद किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतों में अब ऑनलाइन सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता और उनके वकीलों को अदालत आने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना को लेकर गाइडलाइन के पालन से लोगों को परेशान होने से बचाया जा सकेगा। अंबिकापुर जिले में कोरोना ब्लास्ट से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 2 दिन के अंदर ही 23 नए मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों में लखनपुर विकासखंड में शिशु टीकाकरण अभियान में शामिल रूरल हेल्थ ऑफिसर भी शामिल है, जिसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। रायपुर के एम्स अस्पताल को 10 नए पोर्टेबल वेंटिलेटर मिले हैं, जो कोरोना मरीजों के साथ ही दूसरे मरीजों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। पोर्टेबल होने के कारण इसे मरीजों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी होगी। ये वेंटिलेटर अमेरिका से मंगाए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच इंदौर में मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए सड़क, जल संरक्षण और गौशाला के निर्माण पर अधिक जोर है। पिछले साल की तुलना में 2 महीने में 20,000 मजदूरों ने इसका लाभ लिया है। इस बार मनरेगा में रोजगार के लिए बजट में राशि 20 से बढ़ाकर 34 करोड़ रुपए कर दी गई है। पंचायत स्तर पर मनरेगा के तहत स्थानीय स्तर पर मजदूर को रोजगार देने की योजना है। उज्जैन में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 2 दिन का टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं सोमवार को निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारी में जो भी लोग शामिल होंगे उसमें भी कमी देखी जाएगी। वहीं बाबा महाकाल की सवारी का रूट भी पिछली 2 सवारी के रूट की तरह ही होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2,75,000 के पार हो गए। यहाँ कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,52,000 से ज्यादा मरीजों की अभी वहां पे डिस्चार्ज भी किए गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई। राज्य में एक दिन में 7,500 नए केस मिले हैं।